इस प्रॉब्लम में हमें एक नाव दी हुई है और हमें क्या करना है, इस नाव को कैनाल के बीचों बीच चलाना है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे आप कितना क्यू फोर्स लगाओगे कि ये नाव कैनाल के बीचों बीच चले। सेकंड आपसे पूछ रहा है कि इस नाव पे आगे की ओर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो हमें क्या निकालना है, एक तो क्यू निकालना है, सेकंड इस नाव पे आगे की ओर नेट फोर्स निकालना है। तो नाव आपके बीचों बीच कब चलेगी, नाव बीचों बीच तब चलेगी जब नाव पे ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस नीचे के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के बराबर हो जाए, तो नाव बीचों बीच चलेगी। या हम कह सकते हैं कि नाव पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स न लगे, तब जाके आपकी नाव क्या होगी, कैनाल के बीचों बीच चलेगी। ठीक, तो हम क्या करें, हम इन सारे फोर्सेस के पहले कंपोनेंट बना लें। देखिए कौन से फोर्स नाव को आगे की ओर ले जा रहे हैं, कौन से फोर्स नाव को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्सेस के एंगल निकालना पड़ेगा। देखिए फोर्सेस के एंगल कैसे निकालते हैं, हमने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले ली, हमको ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा जिसको हमने थीटा बोला है। तो ये थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे ये थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करें, ये वाला एंगल निकालें, क्यू वाले फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालें। ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर आ जाएगा। इस एंगल को हमने कितना बोला, अल्फा। ये अल्फा निकालने के लिए फिर से हम साइन अल्फा लगाएं। साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इससे अल्फा आपका आ जाएगा 19.47 डिग्री। तो ये 19.47 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 19.47 डिग्री। तो हम एंगल निकाल चुके हैं। अब हम कंपोनेंट बना सकते हैं। तो देखिए पहले मैं 1500 न्यूटन वाले फोर्स के कंपोनेंट बना रहा हूं। तो 1500 न्यूटन का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से मालूम है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट cos थीटा होगा। तो इसको हमने लिखा 1500 cos 30। ये कंपोनेंट क्या करेगा, नाव को आगे की ओर ले जाएगा। 1500 का एक और कंपोनेंट होगा, इसको हमने बोला है 1500 sin 30। ये 1500 sin 30 वाला कंपोनेंट क्या करेगा, नाव को इस डायरेक्शन में ले जाएगा। अब 1500 न्यूटन वाले फोर्स को मैंने हटा दिया। इसी तरह देखिए क्यू फोर्स के भी मैं दो कंपोनेंट बना देता हूं। क्यू कंपोनेंट, क्यू फोर्स का ये जो कंपोनेंट है जिसको मैंने क्यू कॉस 19.47 लिखा है, ये क्या करेगा, नाव को आगे की ओर ले जाएगा। इसका दूसरा कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हमने लिखा है क्यू साइन 19.47। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, नाव को इस डायरेक्शन में ले जाएगा। अब हम क्यू वाले को हटा सकते हैं, क्यू वाले को मैंने हटा दिया। अब मैं फोर्सेस को हटा के खाली आपको कंपोनेंट दिखाता हूं। देखिए आपका कंपोनेंट ऐसे दिखेगा। अब नाव को आगे कौन ले जाएगा, ये दोनों ले जाएंगे। नाव को इस डायरेक्शन में कौन ले जाएगा, 1500 sin 30। नाव को इस डायरेक्शन में कौन ले जाएगा, क्यू sin 19.47। नाव बीचों बीच कब चलेगी, जब ये दोनों आपके बराबर हो जाए। या हम कह सकते हैं नाव बीचों बीच तब चलेगी जब इन दोनों कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम 0 हो जाए। ये दोनों वर्टिकल है, नाव को बीचों बीच चलाने के लिए हम इन वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो देखिए हमने लिखा सिग्मा वी क्या लिखा, 1500 sin 30 माइनस क्यू साइन 19.47 इक्वल टू 0। इससे आपकी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू कितना आ जाएगा, 2250 न्यूटन। मतलब इतना क्यू लगाएंगे तो नाव आपके बीचों बीच चलेगी। सेकंड हमें निकालना है कि नाव पे आगे के डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लगेगा। तो नाव को आगे की ओर कौन ले जा रहे हैं, ये दोनों। हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका निकल आएगा नेट फोर्स आ जाएगा। तो नेट फोर्स हमने लिखा, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, सिग्मा एच के बराबर होगा। सिग्मा एच हमने लिखा 1500 cos 30 प्लस क्यू cos 19.47। ये नाव को आगे की ओर ले जाएंगे। तो इससे आपका सिग्मा एच की वैल्यू आ जाएगी जो कि नेट फोर्स के बराबर है, दैट इज 3420 न्यूटन।